जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे पौष पूर्णिमा शाकंभरी पूर्णिमा से। 2025 में पौष पूर्णिमा कब है, शाकंभरी पूर्णिमा कब है, जानते हैं सही तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व तथा शाकंभरी माता की पौराणिक कथा। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ शाकंभरी की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ शाकंभरी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन जो भी मनुष्य, जो भी भक्त माँ की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा अर्चना करता है वह शीघ्र ही अन्न, धन और अमृत रूप अक्षय फल को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से माँ की उपासना करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाकंभरी पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह देवी शाकंभरी को समर्पित है, जिन्हें प्रकृति और हरियाली की देवी माना जाता है। इस दिन भक्त देवी शाकंभरी की पूजा कर समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं। विशेष रूप से शाकंभरी देवी के मंदिरों में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक करके एक कमेंट जय माता दी का अवश्य लिखें। सनातन धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का धार्मिक बहुत बड़ा महत्व है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस दिन काशी, प्रयागराज या हरिद्वार में शाही स्नान किया जाता है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्घ्य देने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस साल पौष पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आरंभ हो रहा है, जिसमें इस दिन का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। इस बार 13 जनवरी 2025 को सोमवार के दिन पौष पूर्णिमा की मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि काफी शुभ है। इस योग में दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस दिन गरीबों को अन्न, साग, फल और जल का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन चंद्रमा के साथ नारायण और श्री लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है। अब शाकंभरी पूर्णिमा के बारे में जानते हैं। शाकंभरी देवी आदि शक्ति का रूप है। ऐसा माना जाता है कि अकाल और खास संकट को खत्म करने के लिए देवी शाकंभरी के रूप में अवतार लिया था। भागवत पुराण के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयानक सूखे से त्रस्त लोगों के कष्ट को देखकर सभी ऋषि मुनियों ने देवी की आराधना की। शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में से एक हैं। दुर्गा के सभी अवतारों में से रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी, सदाक्षी तथा शाकंभरी प्रसिद्ध हैं। देवी भागवत के अनुसार आदि शक्ति ने ही माँ सदाक्षी अवतार ग्रहण किया था। सदाक्षी यानी 100 नेत्रों वाली देवी ही शाकंभरी है। यह दुर्गा का सम अवतार है। देवी शाकंभरी को आदि शक्ति जगदम्बा का ही एक रूप माना जाता है। कहीं इन्हें 4 भुजा तो कहीं 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में दिखाया जाता है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि को शाकंभरी जयंती मनाए जाने के कारण इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पहाड़ियों में 100 वर्षों तक तपस्या की थी। तप के दौरान वे महीने में एक बार ही शाकाहारी आहार लिया करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर एक बार कुछ ऋषि उनके दर्शन के लिए गए। उन्होंने ऋषियों के स्वागत में भोजन के रूप में साग ही परोसा। तभी से वे शाकंभरी के नाम से जानी जाने लगी। भागवत पुराण के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयानक सूखे से त्रस्त लोगों ने कष्टों को देखकर ऋषि मुनियों ने देवी की आराधना की। तब आदि शक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी रूप में अपने शरीर से उत्पन्न साग से ही संसार का भरण पोषण किया। इस प्रकार उन्होंने संसार को नष्ट होने से बचाया। एक अन्य धार्मिक कथा के अनुसार पार्वती मैया ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था।
तप के दौरान वे एक समय भोजन के रूप में शाक सब्जियां ही खाती थी, इसलिए उनका नाम शाकंभरी हो गया। भागवत पुराण के अनुसार एक बार दुर्गम दैत्य के पिता रुरु के मन में विचार आया कि देवताओं की सारी शक्ति वेदों में है, यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे निर्बल हो जाएंगे। यह विचार उसने अपने पुत्र के सामने रखा। दुर्गम ने अपने पिता की बात से सहमत होते हुए वेदों को पाने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना शुरू कर दी। कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने असुर दुर्गम के चारों वेदों के देने के साथ साथ देवताओं को परास्त करने का वरदान भी दे दिया। वेदों के असुर के पास जाते ही देवताओं का बल छीन हो गया। वेदों का ज्ञान विस्मृत हो जाने के कारण ऋषि मुनि यज्ञ आदि करना भूल गए। उनकी शक्ति छीन होती देख दुर्गम के अत्याचार और भी बढ़ने लगे। दुर्गम के अत्याचारों से पीड़ित सभी देवताओं और ऋषि मुनि देवी जगदम्बा की शरण में गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी के शरीर से एक स्त्री रूपी तेज निकला, जिसके 100 नेत्र थे। देवताओं की व्यथा सुनकर उनके 100 नेत्रों से आंसू निकलने लगे, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे। और पृथ्वी पर पहले से ही सूखा पड़ा था और इस वर्षा के कारण हरियाली छा गई। अपने 100 नेत्रों के कारण ये देवी सदाक्षी कहलाई और सृष्टि का भरण पोषण करने के कारण शाकंभरी कहलाई। इसके पश्चात देवी शाकंभरी ने दैत्य दुर्गम से युद्ध कर उसका वध किया और वेदों को उसके चुंगल से मुक्त कराकर ब्रह्मा को सौंप दिया। एक अन्य धार्मिक कथा के अनुसार शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया और महीने में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। ऐसी निर्जीव जगह पर जहाँ 100 वर्षों तक पानी भी नहीं था, वहाँ पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। यहाँ पर साधु संत माता का चमत्कार देखने के लिए आए और उन्हें शाकाहारी भोजन दिया। इसका तात्पर्य यह था कि माता केवल शाकाहारी भोजन का भोग ग्रहण करती हैं और इस घटना के बाद से माता का नाम शाकंभरी पड़ा। इस तरह से पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शाकंभरी पूर्णिमा पौष महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे शाकंभरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ शाकंभरी देवी के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। शाकंभरी पूर्णिमा का महत्व: इस दिन को माँ शाकंभरी देवी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन माना गया है। शास्त्र के अनुसार माँ शाकंभरी की पूजा करने से अकाल रोग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन शाकंभरी नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा उपासना की जाती है। इस दिन गंगा स्नान करके और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती है। पौष पूर्णिमा के दिन भी पीपल के वृक्ष पर देवी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः सुबह स्नान के पश्चात यदि पति पत्नी पीपल के वृक्ष के सामने कुछ मीठा चढ़ाए और फिर जल अर्पित करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें तो इससे भी उनके रिश्ते में मिठास आती है तथा धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। अगर पति पत्नी पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर कोई पति पत्नी नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करे तो उनके जीवन में संपन्नता आती है तथा रिश्ते में चल रहा तनाव भी दूर हो जाता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय मां शाकंभरी, जय माता दी।